नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। धनतेरस का त्योहार सिर्फ सोने चांदी खरीदने का नहीं है, बल्कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को भी चमकाने का मौका है। और इस दिन हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, ताकि साल भर हमारे जीवन में समृद्धि बनी रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही निवेश सही तरीके से किया जाए तो आपके पोर्टफोलियो में भी बरस सकता है धन। तो इस धनतेरस क्यों ना हम करें ऐसा निवेश जो सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि समझदारी भी हो। और इसी में आज हम समझेंगे गोल्ड और सिल्वर में निवेश के स्मार्ट तरीके क्या हैं और कैसे बरसाएं अपने पोर्टफोलियो में धन। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट से स्वागत करते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे का और रूंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। त्योहार का जो ये पूरा एक माहौल है वो चरम पर है और आप सबको भी, आप दोनों को भी दीपावली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। परंपरा तो मानी जाती है कि हम हर एक त्योहार पे कुछ सोने की खरीदारी करें, चांदी की खरीदारी करें, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ट्रेडिशंस की बात करते हैं। बताइए पूजा, क्या खास धनतेरस पर है? क्यों माना जाता है कि सोने चांदी को खरीदना शुभ है, या फिर अपने पोर्टफोलियो को चमकाने के लिए धनतेरस का ये पर्व क्यों इतना महत्वपूर्ण और ख़ास है? जी बिल्कुल स्वाति, थैंक यू सो मच। आप सभी को, जी बिजनेस के सारे दर्शकों को, हर्ष को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड जैसे आपने कहा, मेरे हिसाब से धनतेरस पर, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी का इतना पूजन करते हैं और उसी टाइम पे इतना ऑस्पिशियस माना जाता है कि इस दिन पे हमारा स्वास्थ्य और प्रॉस्पेरिटी, हम दोनों चीज़ देखते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही हमारे लिए अच्छा रहे, हमारे फैमिली के लिए अच्छा रहे। इसके लिए हम एक शगन के तौर पे गोल्ड खरीदते हैं। ये मेरे हिसाब से एक ट्रेडिशनल वे था दिवाली सेलिब्रेट करने का, कि हम धनतेरस के दिन गोल्ड का बाइंग करते थे। लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी चेंज आ चुका है, जनरेशन्स चेंज हो चुकी है, माहौल चेंज हो चुका है। आज हम देख रहे हैं इस साल जब हम कहते हैं गोल्ड के बारे में, तो हम कहते हैं कि सिल्वर हैज़ वन गोल्ड मेडल एंड गोल्ड हैज़ वन सिल्वर मेडल। सो डेफिनेटली इस बार जब हम धनतेरस पर या दिवाली पर इस तरीके की एक ऑस्पिशियस बाइंग के लिए निकल रहे हैं, तो काफ़ी लोगों में एक चर्चा हो रही है कि क्या आप गोल्ड खरीद रहे हैं या क्या आप सिल्वर खरीद रहे हैं। आई थिंक आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है। हमें फोमो बाइंग नहीं करनी है, हमें राइट जो आपके पोर्टफोलियो के लिए एक सही एसेट क्लास है एंड जितनी मात्रा में वो होना चाहिए वो है, उस हिसाब से बाइंग करनी है। तो इसको हम एक्चुअली ऑस्पिशियस बाइंग करेंगे। हमें दिवाली की साफ सफाई के साथ अपने पोर्टफोलियो की साफ सफाई भी करनी है एंड ऑस्पिशियस बाइंग के तौर पे गोल्ड और सिल्वर को कितने प्रोपोर्शन में लेना है, इसकी आज हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो अब इस त्योहार को आप और भी अपने लिए समृद्ध बनाइए, यही हम आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। हर्षवर्धन, इस बार थोड़ा मौका अलग है, इस बार थोड़ा माहौल अलग है। हम जिस चमक की बात कर रहे हैं उसने तो इतना चकाचौंध हमें कर दिया है कि कुछ दिख भी नहीं रहा सोने चांदी के आगे। कितना मुश्किल है इस बार सोने चांदी में निवेश करना है, सोना चांदी खरीदना। लेकिन इस कड़ी में सबसे पहले मैं गोल्ड पर फोकस करना चाहूंगी। पहले ये बताइए, जिस तरीके से गोल्ड रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, क्या लगता है आपको गोल्ड में कितनी और तेजी अभी बाकी है? वेल स्वाति, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी, पूजा को भी इनफैक्ट। स्वाति देखिए, अगर हम गोल्ड की बात करें स्पेसिफिकली, एक हमने लिया है कमोडिटी, वो है गोल्ड। पिछले एक साल में अगर हम गोल्ड का रिटर्न देखें, पिछले से पॉइंट टू पॉइंट लें, तो करीबन 65% गोल्ड अप्रिशिएट किया है। और अगर 6 महीने में देखें तो करीबन 35% अप्रिशिएट किया है। अब ये जो बढ़त है हम देखेंगे कि इतनी एक्सपोनेंशियल है। और हम दूसरे एसेट क्लास से अगर कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया है, फ्लैटिश रिटर्न रहा है, और गोल्ड ने इतनी तेज़ी से बढ़ा है। अब ये सवाल उठता है कि गोल्ड एक बार, कोई भी एसेट क्लास हो, आप इक्विटी ले लें, आप रियल एस्टेट ले लें, कोई भी एसेट अगर आप इतनी तेज़ी से एक साथ बढ़ता है तो कभी ना कभी एक करेक्शन आना है। अब ये करेक्शन 1,30,000 पर 10 ग्राम्स पे आएगा कि 1.5 लाख रुपए पे करेक्शन आएगा, दैट वी डोंट नो।
और करेक्शन आएगा भी, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है जब हम निवेश की बात कर रहे हैं कि डाउन साइड प्रोटेक्शन कितना है। तो एक सवाल अपने मन में आएगा कि भाई आज अगर मैं गोल्ड खरीदता हूं, वर्स्ट केस सिनेरियो इसका नया बेस क्या बनता है। मान लीजिए करेक्शन आएगा भी, तो गोल्ड कितना तक गिर सकता है। तो जो बुलियन स्ट्रीट से हम जो फीडबैक लेते हैं, जो डिमांड सप्लाई का इक्वेशन समझ रहे हैं, जो मूड समझ रहे हैं, उसे ये समझ आ रहा है कि करीबन 1,10,000 का जो है वो बेस बन चुका है। सो अगर आज की तारीख में 1,25,000, 1,30,000 है गोल्ड, अगर एक करेक्ट भी होता है तो हम करीबन 10-15% की करेक्शन देख रहे हैं और उसका बेस अगर 1,10,000 बनता है। अब प्रॉब्लम स्वाति क्या होती है कि हम मानते हैं, सभी को ये पता है कि कभी ना कभी एक बार का करेक्शन आएगा। अभी करेक्शन कब आने वाला है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या अभी यहाँ से 10% गिरेगा, या हो सकता है कि 10-15% बढ़े और फिर 10% गिरे। सो ये इज़ एनीबडीज गेस आई बिलीव। सो पॉइंट सिंपली ये है कि आज की तारीख में अगर आप एलोकेट कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि आप पिछले एक साल में करीबन 65% रिटर्न देखने के बाद आप एंटर कर रहे हैं। करेक्शन हो सकता है, जस्ट बी लिटिल माइंडफुल, एलोकेशन उस हिसाब से करें। तो आपके लिए इस बार गोल्ड और सिल्वर में निवेश के मौके तो बहुत है, लेकिन जरा संभल कर, जरा सोच समझ कर। पूजा, जरा ये बताइए, अगर हम रिटर्न के लिहाज से समझे, हम तमाम एसेट क्लासेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कैसे गोल्ड और सिल्वर ने आउटशाइन किया है बाकी एसेट क्लासेस को, और ये जो गोल्ड और सिल्वर में तेजी है प्रदर्शन के लिहाज से, वो इस पूरे ट्रेंड को क्या बरताती है, किस तरह झलकाती है? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए अगर हम लास्ट दिवाली से इस दिवाली का आंकड़ा देखें तो निफ्टी लास्ट दिवाली अप्रॉक्सीमेटली 24,700 के स्तर पर था और अभी अप्रॉक्सीमेटली 25,400 पे है। सो मेरे हिसाब से अराउंड 2.5-3% का रिटर्न या ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न दिया है इक्विटी ने। ठीक है, जो हम इक्विटी एसेट क्लास को हम अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादातर रखते हैं। फिर गोल्ड की जब बात करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 78,000 का आंकड़ा था लास्ट दिवाली में, और अभी जब हम एज राइट नाउ वी आर स्पीकिंग अराउंड 1,30,000 के आसपास तो हम देख ही रहे हैं। सो 65% का रिटर्न एक साल में। सिल्वर अगेन जो हमने बात की, 97,000 का आंकड़ा लास्ट दिवाली पे, और अभी तो पता नहीं ये कहाँ रुकेगा। अभी हम बात कर रहे हैं और ये 185 तो कल था, आज भी जाके 2 लाख तक तो सब फिजिकल मार्केट में भी बढ़ रहा है। ETFs में हम देख रहे हैं काफ़ी AMCs ने सिल्वर की खरीदारी तक बंद कर दी है, इतना हाई लेवल पे डिमांड सप्लाई गैप हो चुका है। सो ये रिटर्न तो स्वाति सिल्वर का तो 98% तक हो गया, और जो हम फिक्स्ड मार्केट कहते हैं, जो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 5.5% के आसपास हमने देखा। सो जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं स्वाति कि आपके पोर्टफोलियो में ये मेरे ख्याल से ये एक रिमार्केबल ईयर होगा स्वाति, ये हम सबके लिए एक लर्निंग है, हमारे निवेशकों के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अवेयरनेस देखते हैं, हर चीज़ को देख के अवेयर होते हैं। तो जब इन्होंने देखा होगा कि यार एक्विटी में बिल्कुल फ्लैट दिया है, गोल्ड सिल्वर में बस एक ही साल में इतना रिटर्न बन गया, और वो अभी एंटर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो, या जस्ट बिकॉज अरे और ये बढ़ने वाला है, और लोग बोल रहे हैं इसको कि ये और इतना जाने वाला है। ये जो बोल रहे हैं ना, आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिमांड को बढ़ाने में। सो अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग के फंडामेंटल बेसिस को पकड़ के चले ना स्वाति, आज की तारीख में भले ही इक्विटी ने आपको फ्लैट रिटर्न दिया है, भले ही गोल्ड सिल्वर ने आपको बीट किया है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब प्लान करते हैं ना, आपको आपके पोर्टफोलियो में अगर 100 रुपये है तो ऑब्वियसली 50-60% इक्विटी को देना है, 20-30% आप डेट को रखें, एंड बाकी का जो 15-20% है, मेरे हिसाब से ये साल ने इतना तो सिखा दिया है कि गोल्ड सिल्वर, जो हम टाइम एंड अगेन कहते हैं कि 15% आप रखो गोल्ड में, तो मेरे ख्याल से ये साल के बाद लोग डेफिनेटली गोल्ड सिल्वर में 15-20% का पोर्टफोलियो में एक हिस्सा रखेंगे। एंड इसमें एक लास्ट पॉइंट ये है स्वाति कि अगर आपने ये कोई भी फंड में या कोई भी एसेट में कॉन्सेंट्रेटेड निवेश नहीं किया है, तो आपके पास मल्टी एसेट कैटेगरी है, जो हम हमेशा कहते हैं, जिसमें 4 एसेट क्लासेस हैं, जिसमें मिनिमम 10% आपको कमोडिटी है एंड मैक्सिमम 25% तक कमोडिटी का उसमें प्रपोर्शन है। सो अगर ये भी रखा था तो लास्ट 1 ईयर में 15% रिटर्न दिया है स्वाति, जबकि इक्विटी ने फ्लैट रिटर्न दिया है। सो ये एक विन विन सिचुएशन है फॉर द पीपल जिन्होंने डाइवर्सिफिकेशन को अपने पोर्टफोलियो में डे 1 से रखा है। तो आज जब हम बात करते हैं, हम कह सकते हैं कोई भी एसेट क्लास, एक एसेट क्लास के ऊपर आप रिटर्न्स के ऊपर निर्भर ना रहें, आपके पास मल्टी एसेट होना ज़रूरी है। जी
सही बोला आपने पूजा कि अभी एसेट एलोकेशन आपका जो पोर्टफोलियो का है वो टेस्ट हो रहा है इस बाजार के माहौल में, पर जिक्र सिल्वर का करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी चर्चा अधूरी रहेगी हर्षवर्धन, क्योंकि आई थिंक इस साल जो एक हम हमेशा से जो एक अंडरडॉग रहा वो एक विनर बनकर उभरा वो सिल्वर है, और अभी भी तेज़ी बाकी है, और सिल्वर की जो चमक है वो तो गोल्ड से भी आगे बढ़ती हुई नज़र आई है। अभी बताइए सिल्वर में अभी कितना निवेश करें, जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से एएमसीज ने अभी फिलहाल लमसम निवेश भी रोका है, सही तरीका है क्या सिल्वर में अभी इस माहौल का फ़ायदा उठाने का? सो वेल स्वाति, सिल्वर एक अंडरडॉग रहा है एंड इनफैक्ट इनकी अगर सिल्वर की अगर एक साल की हम हिस्ट्री देखें, जो हम अभी गोल्ड की बात कहते हैं, सिल्वर की अगर देखें पिछले एक साल में जो रिटर्न मिला है इन्वेस्टर को वो है 96% एक साल में। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 6 महीने में 90% रिटर्न हुआ है। सो जो एक साल का रिटर्न है वो आपको 6 महीने में, एक्चुअल जो मेजर पार्ट है वो लास्ट 6 महीने में हुआ है। और उससे भी एक कदम आगे जाते हैं तो पिछले एक महीने में ये करीबन 40% बढ़ा है। सो आप देखेंगे कि जो गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न दिया है वो बेसिकली गोल्ड सिल्वर रेशियो का जो गैप है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। अब ये है कि आज की तारीख में भी अगर हम प्योरली गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें तो आज भी ये करीबन 80:1 के रेशियो में चल रहा है, और आइडियल जो लॉन्ग टर्म एवरेज माना जाता है वो है 65:1, विच मीन्स यहाँ से भी आपको करीबन 20% अप्रिसिएशन गोल्ड सिल्वर में देख सकते हैं अगर हम गोल्ड सिल्वर के प्राइस गैप जो रेशियो है वो गैप को कम करने की बात कर रहे हैं ना। ये कब होगा? जब गोल्ड वहीं का वहीं रहेगा और सिल्वर अगर 20 से 25% बढ़ता है तब ये रेशियो आइडियल सिचुएशन में आएगा। अगर गोल्ड भी बढ़ रहा है यहाँ से सिल्वर भी बढ़ रहा है तो गैप चलते रहेगा। सो आज की तारीख में मुझे लगता है कि सिल्वर का जो है वो एक्चुअली बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है और अब ये थोड़ा स्पेक्युलेटिव जोन में जा चुका है। फिजिकल सिल्वर जो ग्राउंड लेवल पे हम बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सप्लाई ड्राई अप हो चुकी है और डिमांड की वजह से आप देखेंगे कि प्रीमियम चार्ज हो रहा है। अगर हम MCX पे सिल्वर फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं और हम फिजिकल सिल्वर की बात कर रहे हैं, इट इज़ ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 20% प्रीमियम ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा इन्वेस्टर्स को कॉशियस हो जाना चाहिए कि ठीक है, हो सकता है यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि गोल्ड सिल्वर जो रेशियो है उसमें अभी भी 20 से 25% का गैप है और उसमें अप्रिसिएशन हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये आई थिंक मैडनेस चल रहा है जहाँ सप्लाई ऑलमोस्ट स्क्वीज्ड आउट है और 20% प्रीमियम पे चल रहा है एक्चुअल सिल्वर प्राइसेस से, इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। गोइंग फर्दर एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, अगर करेक्शन आता है, हमने करेक्शन की बात की थी, अगर करेक्शन आता है तो सिल्वर में ज़्यादा तेज शार्प करेक्शन आएगा एज कम्पेयर टू गोल्ड। सो आज अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, अगर हम रियर व्यू में नहीं देखें पास्ट में क्या हुआ उसे अगर हम भूल जाएं और आज अगर कोई एक्सपोजर लेना चाहें तो ध्यान रखिए सिल्वर में अगर करेक्शन आता है तो बहुत शार्प होगा एज कम्पेयर टू गोल्ड। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और ऐसा नहीं कि हम एक ही मेटल में लें, कि ये नहीं कि हम गोल्ड ले लें और सिल्वर को हम नज़रअंदाज करते हैं, वो कर नहीं सकेंगे एट दिस जंक्शन, बिकॉज मैंने जो गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात की है। सो आप एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से 70% आप गोल्ड में करें एंड 30%। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो का बात करें 10 to 15% आप प्रेशियस मेटल्स में लगाएंगे और प्रेशियस मेटल्स के अंदर 70% आप गोल्ड एंड 30% सिल्वर। आई थिंक ये रेशियो आपको पार्टिसिपेट भी करेगा फर्दर रैली अगर होती है और डाउन साइड को थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा अगर करेक्शन आता है। तो ये रही चांदी में पूरी स्ट्रैटेजी हर्षवर्धन की तरफ से। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगर चॉइस हो गोल्ड या फिर सिल्वर खरीदने का इस त्योहार, तो क्या रहेगी हमारे एक्सपर्ट्स की पर्सनल चॉइस और आपके लिए क्या रहेगी सलाह, इस पर भी बात करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम बात करें कैसे पोर्टफोलियो में धन बरसे, पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाने के तरीके, गोल्ड और सिल्वर में इस धनतेरस इस दिवाली कैसे करें आप निवेश, क्योंकि जिस तरीके से कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं आपको सही तरीका क्या अपनाना चाहिए। पूजा भिंडे, हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ हैं। पूजा, आपसे शुरुआत करेंगे। अगर चॉइस होगी इस त्योहार सिल्वर या फिर गोल्ड लेने की, तो आपकी चॉइस क्या रहेगी, सही तरीका क्या? स्वाति, आई थिंक काफ़ी डिस्कशन जिस हिसाब से हर्ष ने भी कहा कि
बहुत ज़्यादा अगर हम फोमो बाइंग या रश में ना रहें, एंड अगर हम सिर्फ पोर्टफोलियो के हिसाब से सोचें, तो मुझे अभी भी लगता है कि गोल्ड मैं उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगी। उसका एक रीज़न है क्योंकि गोल्ड हमने इतने सालों से देखा है कि वो एक सेफ हेवन है। हम उसे इन्फ्लेशन के सामने कहते हैं कि वो इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, एंड उसकी जो प्राइस मूवमेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि सेंट्रल बैंक बाइंग हो जाती है, ग्लोबल अगर वॉलेटिलिटी है कहीं पे, इस तरीके की सिचुएशन होती है, तो गोल्ड बाइंग एक एक सिक्योरिटी के लेवल पे पीपल प्रेफर दैट। एंड कहीं ना कहीं हमारा जो झुकाव है वो इस फेस्टिव के टाइम पे उसकी तरफ ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। ऑब्वियसली सिल्वर क्योंकि अभी अच्छा रिटर्न दे रहा है, और उसकी एक लॉजिकल बाइंग हो जाती है क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ है, ईवीज़ है, सोलार है, इन सब में इंडस्ट्रियल यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो सिल्वर में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आगे देखेंगे कि हम उसका यूसेज की वजह से उसमें ज़्यादा हमें ग्रोथ दिखेगा। बट ये अभी वाली जो ग्रोथ है ना, वो यूसेज वाली ग्रोथ नहीं लग रही है, ये डेफिनेटली एक डिमांड सप्लाई वाली ग्रोथ लग रही है मुझे। सो कहीं ना कहीं अभी के लिए आई विल स्टिल प्रेफर स्टिकिंग ऑन टू गोल्ड राइट नाउ। ओके, तो पूजा मान रही है कि इस त्योहार आपको गोल्ड लेना चाहिए, पारंपरिक तौर पर यही सही आपके लिए विकल्प है। हर्षवर्धन, गोल्ड या सिल्वर, क्या लेना पसंद करेंगे? वेल स्वाति, आई डोंट थिंक हम किसी में भी वो एक्चुअल मान लीजिए हिम्मत होगी कि हम कोई भी एक सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर मान लीजिए हम गोल्ड लेते हैं और सिल्वर बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो शायद हमें अच्छा ना लगे। सो आई थिंक आप दोनों में से अवॉइड कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कंसिडरिंग द वोलेटिलिटी फैक्टर, डाउन साइड प्रोटेक्शन वगैरह देखते हुए अगर हम देखें तो 70-30 जो मैंने रेशियो बताया, आई थिंक वो रेशियो शुड बी रीजनेबल कि 70% आप एलोकेशन गोल्ड में करें, 30% सिल्वर। कोई भी एक कमोडिटी को आज की तारीख में छोड़ देना, आई डोंट थिंक वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल होगा, शायद हम रिग्रेट करें आगे जाते हुए। सो इसी के लिए दोनों को ऐड करें, 70% गोल्ड, 30% सिल्वर। ओके, 70% गोल्ड, 30% सिल्वर, ये आपके लिए एक सही स्ट्रैटेजी हो सकती है। फंड्स कौन से आप सजेस्ट करेंगी पूजा इस मौके पर? अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड फंड्स या गोल्ड ईटीएफ्स क्या पसंद आ रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो स्वाति ये बता दूं कि हम जब गोल्ड और सिल्वर की बातें कर रहे हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, तो ऐसे टाइम पे गोल्ड ईटीएफ्स बेटर ऑप्शंस हैं रादर देन गोइंग एंड बाइंग फिजिकल गोल्ड। गोल्ड ईटीएफ्स इज ऑलवेज बेटर, आपको संभालने का कोई ये नहीं, एंड एट द सेम टाइम आप उसको डीमैट पे परचेज सेल दोनों कर सकते हैं। सो गोल्ड में आई वुड सजेस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड है, कोटक गोल्ड म्यूचुअल फंड है। ईटीएफ्स में अगेन आप डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है तो आप उसमें भी बाय सेल कर सकते हैं, बट उसके लिए डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। प्लस स्वाति, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के कॉम्बिनेशन वाले फंड्स भी हैं, जैसे एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड है। देन देर आर फ्यू एएमसीज जो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों कॉम्बिनेशन ला रहे हैं, लेकिन जैसे हर्ष कह रहे हैं 70-30, तो इस तरीके के रेशियोज में भी फंड्स आ रहे हैं। सो अगर अलग अलग गोल्ड सिल्वर फंड्स नहीं लेने, सो डेफिनेटली आप इस तरीके का एक कॉम्बो फंड्स भी ले सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से आपको ऑब्वियसली सिल्वर में क्योंकि हमें ज़्यादा एंट्री नहीं मिलेगी, तो हमें देखना है कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड अगेन लास्टली ये कहूँगी कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हमेशा अगर आप देखें 10 to 15% से ज़्यादा एक्सीड ना करें, उसके बेस्ट है आप मल्टी एसेट कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो उसके कुछ फंड्स के नाम मैं बता देती हूँ स्वाति। एक तो है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड, वाइट ओक मल्टी एसेट फंड। तो इस तरीके के कोई भी मल्टी एसेट कैटेगरी में आप निवेश कर सकते हैं, जिसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर आपको सारे ही मिल जाएंगे। ओके, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पर आपको गोल्ड, सिल्वर और इक्विटी और डेट का पूरा एक फ्लेवर मिलता है बैलेंस अमाउंट में। और हर्षवर्धन, आपको कौन से फंड्स पसंद आ रहे हैं? गोल्ड या फिर सिल्वर में क्या प्रेफर्ड बेट रहेगी? सो वेल, अगर आप ETF के जरिए जा रहे हैं, आप गोल्ड सिलेक्ट कर रहे हैं या सिल्वर फॉर दैट मैटर, जो अगर रेशियो ले रहे हैं 70-30 जैसे हमने बात की, अगर आप ETF ले रहे हैं तो ETF का अंडरलाइंग AUM देखें। जितना बड़ा AUM होगा उतनी बेटर रहेगा, क्योंकि लिक्विडिटी ईजी होती है, उसमें प्राइस डिस्कवरी बेटर होगी। सो जो ETFs हैं गोल्ड में जो बड़ा AUM लेके हैं, वो निप्पॉन, HDFC, ICICI, कोटक, SBI, इनके जो है टॉप 5 फंड्स हैं जिनमें सबसे बड़ा AUM है।
अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए जा रहे हैं, और स्पेसिफिकली सिल्वर की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो उन्होंने अपना फ्रेश इनफ्लो लेना बंद कर दिया है। सो आज की तारीख में डीएसपी सिल्वर फंड है जो आपसे लमसम एसआईपी बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के लिए इनफ्लोज ले रहे हैं। निप्पॉन एंड एचडीएफसी के सिल्वर फंड भी हैं जो आज की तारीख में खुले हैं, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन है 1 लाख रुपया पर पैन पर डे, तो इससे ज़्यादा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो कोटक, एसबीआई, यूटीआई, टाटा, इन्होंने सब अपना फ्रेश इनफ्लो सिल्वर फंड में लेना बंद कर दिया है। तो जो ऑप्शंस हैं, एक डीएसपी मैंने बता दिया, और अगर आपको निप्पॉन और एचडीएफसी लेना है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है 1 लाख पर पैन पर डे। ओके, तो ये रही आपके लिए एक बहुत बैलेंस्ड व्यू और बैलेंस्ड राय गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट को लेकर। यही उम्मीद करते हैं कि इस त्योहार आप अपने पोर्टफोलियो की चमक और बढ़ाएं, मुनाफा आपके पास आए, और तरीका बता दिया हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने। थैंक यू सो मच पूजा और हर्षवर्धन, आपका भी हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप देखते रहिए जी बिजनेस।